नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आप लोग कैसे हो? ठीक तो होंगे, है ना? चलिए अपन को एडगिट अभ्यास पुस्तिका भरनी है जो कि अपनी सामाजिक विज्ञान की है। आपको स्कूल से 6 किताबें मिली होंगी जिनके मैंने सारे हल अपनी इस चैनल शिक्षक की दीक्षा पर डाल दिए और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और जो भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको ध्यान से पढ़ते चलिएगा क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। इसीलिए इनकी अभी से तैयारी भी करते चलिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी किताब में से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके 8वीं वैसे भी बोर्ड है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में तो इसी किताब में से आएंगे। तो अभी तो आप भरते जा ही रहे हो तो इसके साथ साथ पढ़ते भी चलिएगा जिससे आपको याद होते चले और फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आपसे जल्दी से बन भी जाए। तो अपन को एडगिट अभ्यास पुस्तिका करनी है। इसका मैंने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 करा दिए हैं और अपन को इसका अध्याय 6 करना है आज। तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारे इसके आंसर्स मिल जाएंगे, सारे अध्यायों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो अपन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की करनी है। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस प्रकार आपको करा दिए। पहला करा दिए जिसका नाम था कब, कैसे और कहाँ। दूसरा भी करा दिया, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता, ये वाला चैप्टर हो गया है। तीसरा भी हो गया, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, चौथा भी हो गया है। और पांचवा था अपना जब जनता बगावत करती है 1857, और उसके बाद ये भी करा दिया है। तो आज अपन को छठवां क्वेश्चन करना है जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आज अपन देख लेते हैं। है अध्याय छठवां आज देखते हैं। चलिए अध्याय छठवां अपना क्या है, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए ये वाला अपन देख लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसमें किसने किया था ये पूछा है ना। तो विलियम जेम्स, इसमें विलियम जेम्स आ जाएगा। तो अपना विलियम जेम्स सी नंबर में है तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या है, प्रश्यवादी किन्हें कहा जाता था? प्रश्यवादी किन्हें कहा जाता था? तो प्रश्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति ज्ञान रखने वाले लोगों को, किनको? एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? प्रश्यवादी। तो इसमें अपना बी नंबर का सही हो जाएगा, तो आप इसमें बी नंबर का कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा। तीसरी में क्या है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। तो क्या था इसमें? इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा जो अपना है थॉमस विविक्टन मैकाले के विवरण के आधार पर। किसके आधार पर? थॉमस वेविक्टन थॉमस वेविक्टन, है ना। इसके मैकाले के विवरण पर किया गया आधार पर। तो चलिए तीसरा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था, क्या विचार था? तो इसमें आ जाएगा अपना सी नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें सी नंबर का सही हो गया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में क्या है, वर्नाकुलर से क्या आशय है या था, है ना। वर्नाकुलर से क्या आशय था? तो उत्तर में लिखना है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा को अलग के किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो अपना पांचवा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों को और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। तो इस प्रकार छठवां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे?
तो उत्तर में लिखना है शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो 7वां हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकॉले ने जोर क्यों दिया। तो उत्तर में आ जाएगा जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। तो इस प्रकार 8वां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। तो उत्तर में आ जाएगा जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों को वहीं बढ़ाया दिया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। तो इस प्रकार 9वां हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है, चार्ल्स वुड की वुड्स डिस्पेंच नीति पत्र में क्या आदेश लिखा था। तो उत्तर में इसके लिखना है चार्ल्स वुड के वुड स्पीच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बढ़ाया गया, व्यापार और वाणिज्य के व्यापार और वाणिज्य विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीय का नैतिक स्थान भी होगा। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन हो गया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है, 1830 के दशक में एटम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थीं। तो उत्तर में लिखना है 1830 के दशक में एटम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। तो इस प्रकार अपना 11वां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए। तो उत्तर में आ जाएगा 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में अनुसार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। पहला क्या है, कंपनी में बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। दूसरा, प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप गया। और तीसरा क्या है, अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। और चौथे में क्या है, विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। इस प्रकार 12वां क्वेश्चन हो गया है। फिर देख लेते 13वें क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पद में क्यों नहीं थे। तो उत्तर में आ जाएगा महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पद में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक अपन को 13वां क्वेश्चन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है 14वां। आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं 14वां क्वेश्चन। क्या है, निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो उत्तर में आ जाएगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सकें। उनका मानना था
कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता में 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। तो इस प्रकार 14वां क्वेश्चन हो गया अपना। आप देख सकते हैं मैंने इसी प्रकार सारे आंसर्स करा दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं किए तो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और थैंक यू, धन्यवाद। अपन मिलते हैं अब अध्याय 6 में, 6 नहीं सॉरी 6 हो गया अपना, अध्याय 7 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।